एक दफा का जिक्र है, एक वसी और अरीज सवाना में ओलिवर नाम का एक अजीब सा लड़का रहता था। ओलिवर का दिल रहम से भरा हुआ था और इल्म की प्यास नहीं थी। एक दिन जब वो बियाबान में दाखिल हुआ तो उसने शिकारी के जाल में फंसे हुए एक ताकतवर शेर से ठोकर खाई। शेर, जिसका नाम लियू था, गुस्से में ग्रस्ता रहा, आजाद होने की जिदोजहद कर रहा था। ओलिवर की हमदर्द तबीयत ने संभाल लिया और बगैर किसी हिचकिचाहट के वो लियू की मदद के लिए दौड़ा। साबित कदम हाथों और पुरज़्म जज्बे के साथ वो शेर को फंदे से छुड़ाने में कामयाब हो गया, इसे आजाद कर दिया। लियू अपनी नई आजादी के लिए शुक्रगुजार ओलिवर की तरफ उसकी आंखों में चमकते हुए तशक्कुर के साथ नीचे देखा। इसे एहसास हुआ कि इस छोटे लड़के ने इसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। लड़के की बेलोस से मुतासिर होकर लियू ने अपनी मेहरबानी का बदला चुकाने का फैसला किया। लियू ने ऐलान किया, मैं तुम पर बहुत बड़ा कर्ज अदा करता हूं ओलिवर। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारा मुहाफिज और मुहाफिज रहूंगा। अगर तुम्हें कभी कोई जरूरत महसूस हो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। ओलिवर हैरान और पुरजोश दोनों थे। उसने सवाना के बादशाह के साथ एक गैर मुतवक्के रिश्ता कायम कर लिया था। इस दिन के बाद से लियू अपने कौल पर कायम रहा। ओलिवर की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे देखता रहा। वो बेशुमार मुहिम जोई और हिकमत बांटते हुए सबसे करीबी दोस्त बन गए। एक दिन एक शदीद खुश्क साली ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे पानी और खुराक की कमी हो गई। सवाना के जानवर मायूस थे और तनाजात पैदा हुए जब वो बका के लिए लड़ रहे थे। ओलिवर ने बढ़ते हुए तनाव को देखा और समझा कि उसे मुदाखलत करने की जरूरत है। रहनुमाई की तलाश में वो लियू की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसने अपनी हिकमत अता की। ओलिवर, मेरे प्यारे दोस्त, हकीकी ताकत और गलबा में नहीं बल्कि इत्तेहाद और ताउन में है। अगर सवाना के जानवर मिलकर काम करना सीख ले तो वो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। लियू के अल्फाज से मुतासिर होकर ओलिवर ने तमाम जानवरों को जमा करने का मंसूबा बनाया। उसने एक अजीम अलशान मीटिंग का मुतालबा किया, जहां उसने लियू की हिकमत का इश्तिराक किया और सब पर जोर दिया कि वो अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखें। जानवरों ने ओलिवर के खुलूस और लियू की हिकमत से मुतासिर होकर अजीम तर भलाई के लिए अफवाज में शामिल होने का फैसला किया। हाथियों ने अपने पानी के सुराखों को बांट दिया, ज़ीब्रों ने शेरों को शिकार की बेहतरीन जगह दिखाई और परिंदों ने खोए हुए हरनों की हिफाजत की रहनुमाई की। उन्होंने मिलकर एक हम आहंग माहौलियाती निज़ाम तश्कील दिया, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिमायत और हिफाजत की। बारिशें आखिरकार वापस आ गईं, सूखी हुई जमीन को बुझाती और सवाना में नई जिंदगी लाती। जानवरों ने खुशी मनाई, असबाक के लिए शुक्रगुजार थे जो उन्होंने सीखे थे और जो इत्तेहाद उन्होंने बनाया था। ओलिवर और लियू ने फख्र से देखा कि जानवर हम आहंगी से रहते हैं, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती ने तब्दीली को जन्म दिया है। उन्होंने दुनिया को सिखाया था कि रहमदिली, हमदर्दी और ताउन से सख्त तरीन चैलेंजों पर भी काबू पाया जा सकता है। और इस तरह छोटे लड़के और शेर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने इसे सुनने वालों को याद दिलाया कि हकीकी ताकत में नहीं बल्कि इन बंधनों में है जो हम बनाते हैं, और ये कि हम मिलकर हम आहंगी और अमन की दुनिया बना सकते हैं।